तुमसे तुम तक का आज का एपिसोड एक बेहद भावनात्मक और रहस्यमयी मोड़ लेकर आया है, जहां कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे देखकर दर्शक हैरान रह गए। अनु के बेहोश होने के बाद पूरी कहानी अचानक एक नए दिशा में बढ़ने लगी है। अस्पताल में भर्ती अनु को जब होश आता है तो उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई देती है। आर्य उसके पास बैठा है और लगातार उसकी हालत के बारे में डॉक्टर से सवाल कर रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि अनु शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक है, लेकिन उसका दिमाग किसी पुराने सदमे से गुजर रहा है और उसी वजह से उसे अचानक बेहोशी और भ्रम की स्थिति हो रही है। आर्य को यह सुनकर गहरा झटका लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि राजनंदिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अनु धीरे धीरे बोलती है कि उसने एक साइन देखा था, वही साइन जो राजनंदिनी की फाइल में था, और उस साइन को देखते ही उसके सामने सब कुछ घूम गया। उसे कुछ दृश्य नजर आए, शादी का मंडप, आग की लपटें, साड़ी में लिपटी एक औरत जो किसी से भाग रही थी और किसी ने उसे आग में धकेल दिया था। अनु की आंखों में डर झलकता है और वह कहती है कि ऐसा लग रहा था जैसे वह वही औरत थी। आर्य उसके हाथ को पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वह भी टूट चुका है, क्योंकि वह जानता है कि राजनंदिनी की मौत भी अष्टमी के दिन हुई थी और अनु को भी हर अष्टमी को दौरे पड़ते हैं। यह सब संयोग नहीं हो सकता। आर्य सोच में डूब जाता है कि क्या वाकई अनु ही राजनंदिनी का दूसरा जन्म है। उसी रात अनु अपने कमरे में होती है, लेकिन नींद नहीं आती। वह खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती है और उसके दिमाग में वही आवाजें गूंजने लगती हैं, वही हंसी, वही चीखें और वही वचन जो शादी के मंडप में लिए गए थे। वह डर के मारे अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है कि यह सब झूठ है, मैं अनु हूं, राजनंदिनी नहीं। लेकिन जैसे जैसे वह यह दोहराती है, उसकी सांसें तेज होती जाती हैं और फिर वह अचानक उठकर घर से बाहर निकल जाती है, बिना यह जाने कि वह कहां जा रही है। उसके कदम अपने आप उसे उस हवेली की तरफ ले जाते हैं जहां आर्य रहता है। आर्य की मां उस वक्त मंदिर में पूजा कर रही होती हैं, जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई पुरानी आत्मा इस घर में वापस लौट आई है। वह बाहर जाती हैं और देखती हैं कि अनु घर के दरवाजे के सामने खड़ी है। उसकी आंखें खाली हैं और चेहरा बिल्कुल शांत। मां का दिल धड़क उठता है, क्योंकि उन्हें अचानक राजनंदिनी की याद आ जाती है। अनु को देखकर उन्हें वही एहसास होता है जो सालों पहले राजनंदिनी को देखकर हुआ था। वह धीरे से उसके पास जाती हैं और उसका चेहरा छूती हैं, जैसे यकीन करना चाह रही हों कि यह सपना नहीं है। अनु धीरे से कहती है कि मुझे लगता है मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं। इस घर की हर दीवार मुझे पहचानती है। आर्य जब लौटकर घर आता है तो यह दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। वह अनु को पुकारता है, लेकिन अनु उसे देखकर कुछ नहीं कहती, बस शांत खड़ी रहती है जैसे किसी ट्रांस में हो। आर्य उसे अंदर लाता है और पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर अनु का ध्यान कहीं और है। उसकी आंखें दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर टिक जाती हैं। एक तस्वीर में राजनंदिनी मुस्कुरा रही है और उसके पास आर्य खड़ा है। अनु तस्वीर को देखती है और अचानक उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह धीरे से कहती है, ये मैं हूं। सब लोग सन्न रह जाते हैं। आम शाम बॉस। आर्य के हाथ से ग्लास गिर जाता है। तभी हवेली में तेज हवा चलने लगती है और मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बस अनु की भारी सांसों की आवाज गूंजती है। आर्य उसकी आंखों में देखता है और पूछता है, तुमने क्या कहा अनु? अनु कुछ नहीं बोलती, बस तस्वीर की तरफ इशारा करती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्य के अंदर डर और सच्चाई का टकराव शुरू हो जाता है। क्या सच में यह वही आत्मा है जो सालों पहले उससे दूर चली गई थी? क्या अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? दूसरी तरफ मीरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसे लगता है कि अनु ने यह सब नाटक किया है ताकि आर्य का ध्यान खुद पर खींच सके। वह मानसी के पास जाकर कहती है कि अनु और आर्य के बीच कुछ ऐसा रिश्ता है जो हमें खत्म करना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। वहीं अनु की मां पुष्पा अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाती है
और कहती है कि शायद हमें किसी पंडित को दिखाना चाहिए। लेकिन अनु के पापा कहते हैं कि यह सब मेडिकल कंडीशन है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अनु अब पहले जैसी नहीं रही। वह दिन में खामोश और रात में किसी अनजान आवाज से परेशान रहने लगी है। आर्य उसे देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। वह तय करता है कि वह अपने अतीत का सच ढूंढेगा। अगर अनु राजनंदिनी का पुनर्जन्म है तो यह भगवान की मर्जी है और वह इसे स्वीकार करेगा। रात के सन्नाटे में आर्य मंदिर में जाकर वचन देता है कि वह अनु की हर तकलीफ का जवाब ढूंढेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने अतीत से भी क्यों न लड़ना पड़े। अगले दिन सुबह हवेली में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अनु के चेहरे पर अब भी वही थकान और बेचैनी थी जो पिछले रात से उसके साथ जुड़ी हुई थी। आर्य उसकी हालत देखकर परेशान था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने तो कहा था कि अनु पूरी तरह ठीक है, फिर ये डर, ये सपने और ये अजीब सी बातें क्यों हो रही हैं? तभी आर्य की मां अंदर आती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं कि यह सब साधारण नहीं है बेटा, कुछ तो है जो पिछले जन्म से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। आर्य उनकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे राजनंदिनी की मौत अष्टमी के दिन हुई थी और अब हर अष्टमी अनु को ऐसे ही दौरे आते हैं। उसकी आंखों के सामने राजनंदिनी की जलती हुई सूरत घूम जाती है। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। तभी अनु धीरे धीरे उठती है और खिड़की से बाहर झांकती है। बाहर हवेली के बगीचे में वही जयश्रम आई बाबारितम का पौधा है जो उसने कुछ दिन पहले लगाया था। उसके फूलों को देखकर अनु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन अगले ही पल वह चेहरा फिर डर में बदल जाता है। उसके सामने वही दृश्य उभर आता है जहां राजनंदिनी आग में घिरी हुई है और कोई पीछे से उसे धक्का दे रहा है। अनु की चीख से पूरा घर गूंज उठता है। आर्य दौड़ता हुआ आता है और उसे संभालता है। वह डर के मारे कांप रही होती है और बार बार एक ही बात कह रही होती है, वो मुझे फिर से मार देगा, वो मुझे फिर से आग में जला देगा। आर्य उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्दों में दर्द और सच्चाई दोनों महसूस होते हैं। आर्य अब यकीन करने लगा है कि अनु के अंदर राजनंदिनी की आत्मा है जो अपने अधूरे बदले के लिए वापस लौटी है। इसी बीच घर की नौकरानी नीतू, जो मीरा के लिए काम करती है, सब कुछ देख रही होती है। वह भागकर मीरा को बताती है कि अनु को फिर से द्वारा पड़ा है और वह कुछ ऐसा बोल रही थी जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मीरा यह सुनते ही मुस्कुरा देती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है इस ड्रामे को खत्म करने का। मीरा का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। असल में राजनंदिनी की मौत के पीछे भी मीरा का ही हाथ था, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता। उसे डर है कि अगर अनु को सच में अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं, तो उसका राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह प्लान बनाती है कि किसी भी तरह से अनु को पागल साबित कर दिया जाए ताकि कोई उसकी बात पर विश्वास न करे। दूसरी तरफ आर्य अपनी मां से राजनंदिनी की मौत के दिन की सारी बातें जानने की कोशिश करता है। उसकी मां कहती हैं कि उस दिन सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। राजनंदिनी ने पूजा की थी और उसी के बाद वो लापता हो गई। बाद में हमें उसकी लाश मिली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि शांति थी, जैसे उसने किसी से वादा निभाया हो। आर्य की आंखें भर आती हैं। उसे अब यह यकीन होने लगा है कि अनु ही वही आत्मा है जो अब अपना वादा पूरा करने आई है। रात को अनु अपने कमरे में अकेली होती है। हवा में धीमी सी सरसराहट है। कमरे की बत्तियां टिमटिमा रही हैं। तभी अचानक शीशे में उसका प्रतिबिंब बदलने लगता है। उसे खुद के पीछे एक और चेहरा दिखता है, वही राजनंदिनी का चेहरा जो मुस्कुरा रहा है। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। राजनंदिनी की आवाज गूंजती है, अनु, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। जिसने मुझे मारा था वो अब चैन से नहीं जी सकेगा। अनु डरते हुए कहती है, तुम कौन हो? आवाज आती है, मैं तुम ही हूं। अनु जमीन पर गिर जाती है। आंखों से आंसू बहते हैं और वह कहती है, नहीं, मैं अनु हूं, मैं किसी की आत्मा नहीं। लेकिन उस आवाज की गूंज पूरे कमरे में फैल जाती है। अगले दिन सुबह अनु बेहद शांत होती है, जैसे किसी ने उसके अंदर की हलचल को रोक दिया हो। आर्य उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है तो हम किसी पंडित से बात करेंगे। लेकिन अनु बोलती है, अब वक्त है कि मैं खुद सच्चाई ढूंढूं। वह तय करती है कि वह उस फाइल को दोबारा देखेगी जिसमें राजनंदिनी के साइन थे। वह आर्य के ऑफिस जाती है
और वहीं कैबिन में खड़ी होकर फाइल खोलती है। फाइल के अंदर एक फोटो गिरती है, राजनंदिनी की शादी की तस्वीर। अनु उस तस्वीर को उठाती है और उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजती है, वादा निभाना है अनु, मेरा अधूरा बदला पूरा करना है। इस बीच आर्य का पुराना दोस्त झंडे आर्य से मिलने आता है। झंडे वही आदमी है जो सालों पहले उस हादसे के वक्त वहां मौजूद था, लेकिन उसने कभी सच नहीं बताया। अनु उसे देखकर डर जाती है और पीछे हटती है। झंडे की आंखों में एक पल के लिए डर झलकता है, क्योंकि उसे लगता है कि अनु सब कुछ जान चुकी है। आर्य को झंडे की इस प्रतिक्रिया पर शक होता है। वह कहता है, तुम उस रात वहां थे ना? झंडे बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन अनु बोल पड़ती है, वो वही आदमी है जिसने आग लगाई थी। सब लोग चौंक जाते हैं। आर्य उसकी तरफ देखता है, लेकिन अनु के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता है। मीरा को अब यकीन हो जाता है कि अनु सब कुछ याद करने लगी है और अब उसे रोकना मुश्किल होगा। रात होते होते हवेली में एक और तूफान आने वाला है। अनु अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसके कदम अपने आप हवेली के पिछवाड़े की तरफ बढ़ते हैं, वहीं जहां सालों पहले राजनंदिनी की मौत हुई थी। हवा में वही खुशबू फैली हुई है जो उस रात थी। अनु की आंखें लाल हो चुकी हैं और उसकी आवाज में किसी और का लहजा झलकता है। वह कहती है, अब समय आ गया है सच सामने लाने का। जिसने मेरा सब कुछ छीना, उसे अब चैन से जीने नहीं दूंगी।